क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आपको करवा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। मीनिंग, डेफिनेशन, रोल, इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मैं करवा चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन जनरली नोन एज फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंशियल डिसीजन को सामान्यतः फाइनेंस फंक्शन भी बोला जा सकता है और इट्स एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डिसीजन विच विल बी टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर, FM। फाइनेंस मैनेजर के द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं। नॉर्मली 3 टाइप्स के डिसीजन होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कि जो भी फंड्स अवेलेबल है उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी। सेकंड है फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस और थर्ड है हमारा डिविडेंड डिसीजन जिसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में डिसीजन लिया जाता है कि कितने डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट रेफर्स टू द डिसाइडिंग अबाउट द फंड्स आर इन्वेस्टेड, यानी कि फंड्स जो इन्वेस्ट किए गए हैं उसके बारे में ये डिसीजन है। इन्वेस्टेड फंड्स के बारे में डिसीजन है इन डिफरेंट एसेट्स, और हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो डिफरेंट एसेट्स में करते हैं। कुछ एसेट्स लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं, और वो एसेट्स विच विल बी एबल टू अर्न, यानी कि इसको लिख सकते हैं एबल टू अर्न, जिनसे हमें प्रॉफिट होगा, द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, और इनसे जो भी हम इन्वेस्टमेंट में डिसीजन फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं उनकी जो रिटर्न होगी वो हाई होनी चाहिए। किसके लिए? ये सारी जो रिटर्न होगी वो होगी इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें फाइनेंस मैनेजर के द्वारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है कि इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स, किन किन एसेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, या उस इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कितनी होगी या पॉसिबल रिटर्न्स कितना होगा। ये सारे डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आते हैं। मेनली 2 टाइप्स के डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। हमने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करनी है या शॉर्ट टर्म में करनी है, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये टाइप ऑफ एसेट्स हैं। तो इनको पढ़ते हैं। अब ये तो एसेट्स है। अब इसमें 2 तरह के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। फर्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सेकंड है हमारा शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जनरली हम बोल सकते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड हो। जैसे मशीनरी की बात कर लीजिए, तो मशीन्स पर हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है। उस मशीन को बार बार बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। अब बात करें शॉर्ट टर्म डिसीजंस की, यानी कि इसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन इसके अंदर लिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन विच इज़ रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स में डिसीजन के बारे में इसमें निर्णय लिया जाता है, सोचा जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म एसेट्स कैश है, स्टॉक है, हमारे डेटर्स हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर ये देखता है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में भी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस में, एक्सपेंड ऑफ द बिजनेस में, या रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट में। तो ये है शॉर्ट टर्म डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार अलग से पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय फाइनेंशियल मैनेजर को अफेक्ट करते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजर इन किन फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस में आता है। तो दोनों फैक्टर अलग अलग रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सेकंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। सेम फैक्टर दोनों डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करते। लॉन्ग टर्म के लिए अलग फैक्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अलग है। तो सबसे पहले बात करें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में कैसा कैश फ्लो हो रहा है। कैश फ्लो मतलब रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाता है, देखा जाता है। तो कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। यदि कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, कैश इनफ्लो कम है, ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, कैश आउटफ्लो कम होना चाहिए और कैश इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो होता क्या है। द अमाउंट नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज कैश आउटफ्लो। हमने जो इन्वेस्टमेंट की है या जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो। ऑन द अदर हैंड, जो रिटर्न फ्रॉम द सेम इन्वेस्टमेंट, हमने कैश आउटफ्लो किया है, इन्वेस्टमेंट की है, उससे रिटर्न क्या आ रहा है, तो जो रिटर्न आता है दिस इज़ नोन एज कैश इनफ्लो। तो एक एनालाइज की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल मैनेजर को कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को लेकर।
सेकंड टॉपिक है इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितनी की है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितना रिटर्न यानी कि इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। इसमें भी एक कंपैरिजन की ज़रूरत है, प्रॉफिटेबिलिटी देखने की नीड है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। एक अच्छी रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे मानी जाएगी कि, और हर रेट ऑफ रिटर्न में रिस्क हमेशा अटैच होता है। तो हमने यहाँ रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ रिस्क अटैच्ड, जो रिस्क उस इन्वेस्टमेंट के साथ लगा हुआ है उसके बारे में भी एनालाइज करनी है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट से कितना पैसा वापस आ रहा है वो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है, और रिस्क को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, देखना है। नेक्स्ट थर्ड डिसीजन है इसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? तो कई क्राइटेरिया हो सकते हैं किसी इन्वेस्टर्स के लिए। देयर मे बी मैनी क्राइटेरिया ऑफ द इन्वेस्टर वाइल इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी एसेट्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है तो कई क्राइटेरिया उसके लिए हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? दीज आर फंड्स इन्वॉल्व, कितने फंड्स इसमें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उन फंड्स की, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कैश फ्लो की कैसा है, आउटफ्लो या इनफ्लो के बारे में। तो ऑल द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ये सारे फैक्टर्स इस डिसीजन को, जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, उसको वो किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करता है। तो इसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म में यानी कि डिसीजन विच इज़ रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो जो भी डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को प्रभावित करता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। हमें अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक एडुक्वेट अमाउंट ऑफ कैश हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है बिजनेस में। ये ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कैश की मात्रा, एडुक्वेट होनी चाहिए। यदि ज़्यादा कैश किसी बिजनेस में ऐसे ही पड़ा है तो वो व्यर्थ है, या कम है तो भी वो भी नुकसानदायक है। तो एक एडुक्वेट अमाउंट ऑफ कैश हमेशा बिजनेस में होना चाहिए किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए, एक एडुक्वेट अमाउंट। तो कीपिंग एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट ऑल द टाइम्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक निश्चित अमाउंट वर्किंग कैपिटल का हमेशा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, इसको बोलते हैं एडुक्वेट अमाउंट। ज़्यादा है तब भी हार्मफुल सिचुएशन है, कम है तब भी हार्मफुल सिचुएशन है। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को एनालाइज करता है, वर्किंग कैपिटल को देखता है और एक एडुक्वेट अमाउंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बिजनेस जो वरी करती है उसके अनुसार वो एक पार्टिकुलर अमाउंट रखता है वर्किंग कैपिटल का। यानी शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यदि ज़्यादा कैश है तो प्रॉफिटेबिलिटी फिर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, कम है उसका भी इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। तो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट करेंगे हम फाइनेंसिंग डिसीजन।